वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैट्रिसेस ये यूनिट का 13th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। यहां पे एक इक्वेशन दी है जो कि पूरी मैट्रिक्स फॉर्म में है। हमें ये इक्वेशन का यूज करके यहां पे ए बी सी डी फाइंड आउट करना है। यहां लिखा है फाइंड ए बी सी डी। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपका मैट्रिसेस का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आप आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसके पहले के सभी वीडियोस हमारे देख लीजिएगा, उससे आपका मैट्रिसेस का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम गिवन इक्वेशन को यहां पे लिख लेंगे। तो यहां हम लिख लेंगे गिवन इक्वेशन इज। अब ये किस तरह से सॉल्व होगा, तो अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे, ये जो पूरा इक्वेशन है जो मैट्रिक्स फॉर्म में है, उसमें इक्वल टू के लेफ्ट साइड में दो मैट्रिक्स है और इक्वल टू के राइट साइड में सिंगल मैट्रिक्स है। इक्वल टू के राइट साइड में जो सिंगल मैट्रिक्स है उसमें ए बी सी डी अननोन है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो दो मैट्रिक्स है उन दोनों के बीच में प्लस है, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करना है। तो अगर इन दोनों का एडिशन करना है तो सबसे पहले चेक करो कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है कि नहीं, क्योंकि रूल है कि अगर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करना है या सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स करना है तो उनका ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए, तो ही एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो सकता है। तो बिल्कुल ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, दोनों में 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है, इसका मतलब दोनों का एडिशन हो सकता है। तो चलो हम यहाँ पे एडिशन करेंगे। बिल्कुल सिंपल यहाँ पे तरीका है एडिशन करने के लिए, ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में एडिशन का रिजल्ट हम यहाँ लिखेंगे और राइट हैंड साइड में ए बी सी डी फिलहाल जो है वो हम एज इट इज यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है। तो एडिशन करने के लिए आपको फर्स्ट टर्म का एडिशन फर्स्ट टर्म के साथ, सेकंड टर्म का एडिशन सेकंड टर्म के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ, फोर्थ का फोर्थ के साथ, ऐसा करना है। सो 3 + 2, ठीक है, यहां पे लिख लेंगे 3 + 2, ठीक है, माने फर्स्ट एलिमेंट प्लस फर्स्ट एलिमेंट। उसके बाद ये सेकंड एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट, लेकिन ये सेकंड एलिमेंट के आगे माइनस है तो -6 + 3। उसके बाद ये थर्ड एलिमेंट प्लस ये थर्ड एलिमेंट, तो ये थर्ड एलिमेंट यहाँ का जो है इसमें -2 है, तो हम एज इट इज लिख लेंगे 4 - 2 इस तरह से। फोर्थ एलिमेंट 2 और इसका फोर्थ एलिमेंट 1, सो 2 + 1 इस तरह से ये हमने एडिशन कर रहे हैं। अब इसका रिजल्ट क्या बनता है यहाँ पे लिख लो। सो रिजल्ट ये हो गया 5 और ये हो गया यहाँ पे -3 और ये हो गया 2 और ये हो गया 3, और राइट हैंड साइड जो है वो एज इट इज रखो, राइट हैंड साइड दैट इज ए बी सी डी। अब आपको क्या करना है, अब ये दोनों मैट्रिक्स को इक्वेट करना है। ठीक है, तो हम यहां पे स्टेटमेंट में लिख लेंगे। ठीक है, इक्वेटिंग बोथ साइड, इक्वेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड को इक्वेट करो। दोनों साइड को इक्वेट करना मतलब यह है कि दोनों मैट्रिक्स को यहां पे कंपेयर करो और इक्वेट करो और देखो कि यहां पे ए बी सी डी का क्या वैल्यू मिलता है, ए के प्लेस पे क्या है, बी के प्लेस पे क्या है, सी डी के प्लेस पे क्या है, ये बस आपको चेक करना है। तो अगर हम चेक करेंगे, देखो आपको इक्वेट करने के पहले ये भी आपको पहले चेक करना है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है कि नहीं। ऑर्डर सेम होगा तो ही वो इक्वेट होगा, नहीं तो नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/2, क्योंकि इसमें 2 रोज 2 कॉलम्स है, और राइट साइड में जो मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर 2/2 है। ठीक है, तो यहां पे कंपेयर करना है, कंपेयर करना आसान है। देखो यहां पे इक्वेट करेंगे किस तरह से, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट ए है और इसका फर्स्ट एलिमेंट 5 है, इसका मतलब ए का वैल्यू यहां पे 5 हो गया। इसका सेकंड वैल्यू बी है, इसका सेकंड वैल्यू -3 है, इसका मतलब बी का वैल्यू -3 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे थर्ड वैल्यू यहाँ सी है और यहाँ पे थर्ड वैल्यू 2 है, इसका मतलब सी का वैल्यू 2 हो गया। और यहाँ पे फोर्थ वैल्यू डी है और यहाँ पे फोर्थ डी है 3 है, इसका मतलब डी का वैल्यू 3 हो गया। बस आपको यही आपको लिखना है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। सो इक्वेटिंग बोथ साइड आपने लिखे। सो ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू -3, सी का वैल्यू 2 एंड डी का वैल्यू 3। तो इस तरह से फाइनली क्वेश्चन में जो ए बी सी डी फाइंड आउट करने के लिए कहा था, फाइनली हमने ए बी सी डी फाइंड आउट कर लिए और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम काफी आसान था। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। छोटे छोटे प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करोगे तो बड़े से बड़े प्रॉब्लम में आपको दिक्कत नहीं जाएंगी। तो ये था मैट्रिसेस ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 13। इसके पहले के हमने जो 12 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।